नमस्ते दोस्तों, ट्रेडिंग की राज में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। और करते हैं बात हम हमारे डेली एनालिसिस की, जो कि देता है हमें अच्छा एक ट्रेड, जिससे हम अपने ट्रेड को लेकर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरी बात अगर देखेंगे तो हमारी जो साइड होती है, यानी कि अप साइड, डाउन साइड और साइडवेज, ये किस तरह से कंफर्म होती है, हमें कब एंट्री लेना है, हमें कब एग्जिट होना है, ये सारी बातें बताने के लिए हमारा जो ठोस जो आधार है, जो 70% के ऊपर हमें कंफर्मेशन देता है, उसका नाम है रेजिस्टेंस और सपोर्ट, जो कि मार्केट में मेजर रूप के हिसाब से काम करता है और हमें अपने एनालिसिस में सपोर्ट करता है। तो देखेंगे कल क्या हुआ, आज क्या होने वाला है। तो हम हमारे चार्ट में जो गोल्ड का जो चार्ट है हमारे स्क्रीन पर, उसे देखेंगे तो देखते हैं कल की अगर बात करते हैं, हम हमेशा डेली में कल क्या हुआ जो बताया वो क्या सच हुआ या नहीं हुआ, इसको हम हमेशा चेक करते हैं। तो देखेंगे कल के अगर हम लोगों ने कल की अगर बात करेंगे तो थोड़ा सा हम चार्ट को इधर करेंगे, सेंटर में करेंगे। तो हमारा जो कल का जो रेजिस्टेंस था, हमारी कल की जो ब्लू लाइन थी, हम जब भी बताते हैं कि जैसे ही हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो अपसाइड में हमें बाइंग की ओर बैठना है। जैसे ही हमारा सपोर्ट जो होता है वो नीचे की साइड में जब भी ब्रेक होता है तो हमें सेलिंग साइड में बैठना है। तो होता क्या है, हम डेली आपको यही बताते हैं कि अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है, फॉरेक्स की अगर बात करते हैं 24 आवर्स यहाँ पर ट्रेडिंग चलती है और यहाँ पे आप अच्छा मार्जिन लेकर अपने ट्रेड को कर सकते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि जैसे ही हमारा रेजिस्टेंस कल ब्रेक हो गया, हमारे ब्लू लाइन के ऊपर जैसे ही प्राइस आ गई है, उसने अपने हाई को लगाया और एक बहुत बड़ा टारगेट यहां पर आपको देखने को मिला है। अगर बात करेंगे आज की हम लोग, तो आज अभी जो हमारी प्राइस है वो कंसोलिडेट के रूप में काम कर रही है और जैसे ही ये प्राइस ने हमारे ब्लू लाइन के नीचे एंट्री की, यानी कि ब्लू लाइन को नीचे की साइड में धक्का दे दिया, तो वैसे ही हमारी प्राइस नीचे की साइड में आ गई। आज का जो हमारा टारगेट है, अभी गोल्ड की अगर बात करेंगे और बात करेंगे हम सेलिंग के ट्रेड की, तो अभी भी हमारे पास एक चांस है जो 2895 तक की हमारी प्राइस जो है और नीचे आ सकती है। यानी कि अभी जो चल रही है 2909 चल रही है, यानी कि और हमें एक बहुत बड़ा टारगेट यहां पर मिलने की जो चांस है वो बहुत बड़ा है। देखते हैं हमारे अप के साइड में क्या होने वाला है। जैसे ही हमारी जो प्राइस है वो हमारे ब्लू लाइन को अगर ब्रेक कर देती है, ऊपर की साइड में हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है, तो आराम से आप सेलिंग को छोड़कर आप बाइंग की ओर बैठ के अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं। हम हमेशा कहते हैं आपको कि जब भी हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक होते हुए देखेंगे तो आप बाइंग की ओर जाना है। जैसे ही हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेक होता है तो हमें सेलिंग साइड में बैठना है। होता क्या है दोस्तों कि हम छोटे छोटे कैंडल के लिए और छोटी छोटी मूवमेंट में हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देते हैं, एंट्री कर देते हैं और इस तरह से हम अपने ट्रेडिंग को लॉस में देखते हैं। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ में जब भी ट्रेड करेंगे और अपने ट्रेड को होल्ड करेंगे, अपने टारगेट और एसएल को अगर आप कंफर्म करते हैं इस माध्यम से, तो आप एक बेहतरीन ट्रेडर और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो आज की गोल्ड की जो प्राइस चल रही है 2909, तो यहां से आप सेलिंग के लिए एक टारगेट ले सकते हैं नीचे का, जो कि है हमारा 2895। और ऊपर की अगर बात करेंगे हम लोग, जैसे हमारी प्राइस सपोर्ट तक आती है और कंसोलिडेट होती है, तो आप यहां से बाइंग के लिए बैठकर ऊपर में अपने रेजिस्टेंस तक के एक टारगेट को ले सकते हैं। यानी कि मार्केट की जो प्राइस है वो रिट्रेस होती ही है, होना ही है उसको। तो इस आधार पर हम अपने ट्रेडिंग को आगे ले जा सकते हैं। अगर देखते हैं हम हमारी अगली जो ट्रेड है, वो जो करेंसी में है यूरो जीबीपी, उसमें क्या होने वाला है और क्या कल हुआ था। अगर कल की अगर बात करेंगे, जैसे ही हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, हमने जब वीडियो बनाया सुबह में, तब तक हमारी प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दायरे में थी, यानी कि बीच में थी और मार्केट कंसोलिडेट था। हमने बताया था कि जैसे ही हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो अपसाइड में हम बाइंग के लिए बैठ सकते हैं और वो हुआ है। जैसे ही हमारा सपोर्ट ब्रेक होता है तो हमें सेलिंग साइड में हमेशा बैठना है। तो वो कल जो है हमारे यहाँ पे सेलिंग जोन नहीं आया, तो हमारा बाइंग जोन आया। यानी कि जैसे ही हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, हमने बाइंग साइड में अगर बैठे होते, आप बैठे हो किसी, तो आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया है कल। अगर आज की बात करते हैं
हमारी प्राइस जो है अभी कुछ देर की अगर बात करेंगे तो कंसोलिडेट हो रही है, रेजिस्टेंस जोन में हमारी प्राइस जो है फंसी हुई है। अब जो है हमारी जो ट्रेड है वो बाइंग के लिए हम लोग इसको ट्रेड को देखेंगे। जैसे ही हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, यानी कि रेजिस्टेंस ऊपर की ओर लेकर चलती है, प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर जाती है, ब्लू लाइन के ऊपर जाती है, तो वैसे ही हम बाइंग साइड में बैठ के हम अपने ट्रेड को एक अच्छा खासा बाइंग के लिए भी जा सकते हैं। और दूसरी अगर बात करेंगे यहाँ से, ये ऐसे ही अगर सिचुएशन रही, मार्केट अगर कंसोलिडेट ही रहा और प्राइस ब्लू लाइन के ऊपर नहीं गई, ब्लू लाइन को ब्रेक नहीं की, तो अब जो डाउन में है तो उसको लेकर हम सेलिंग साइड में लेकर हमारे जो कल का जो हमारा रेजिस्टेंस है वहां तक आप आज की जो टारगेट को है सेलिंग जोन में ले जा सकते हैं। हमारे करेंसी का नाम है यूरो जीबीपी। देखते हैं अगली करेंसी और अगले ट्रेड को, जो कि जीबीपी जेपीवाई है। क्या कहता है हमारा जीबीपी जेपीवाई और कल के लिए क्या हुआ। कल हमारे जैसे ही अगर बात करेंगे कल की, तो कल जैसे ही हमारे सपोर्ट के ऊपर जो ब्लू लाइन थी, जैसे ही ब्रेक हो गई, सपोर्ट के ऊपर प्राइस आ गई, ब्लू लाइन को क्रॉस कर दी। जैसे ब्लू लाइन को क्रॉस कर दी वैसे ही प्राइस ने हाई लगाया और कल के और आज के रेजिस्टेंस के जोन में प्राइस आके रुक गई है। यानी कि ये हमेशा कंफर्म होता है, आपको 22 दिन होते हैं ट्रेडिंग के, जिसमें से आप करीबन 15 दिन में ये सिचुएशन को हमेशा देखेंगे। यानी कि अबाउट 70% जो है आप अपने ट्रेड को और ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आधार पर। अब ये कैसे बनता है, इसको सीखने के लिए आपको समय लगेगा, लेकिन तब तक के लिए अगर आपको इसमें कंटिन्यू अगर ट्रेड करना है और प्रॉफिटेबल बनना है तो आप हमें फॉलो करके डेली की जो हमारी एनालिसिस की रेजिस्टेंस और सपोर्ट के आधार की जो वीडियो है उसे फॉलो करके उसे देखकर हमेशा आप दिन भर का ट्रेड इसमें ले सकते हैं। ध्यान रहे वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखिए, उसके स्क्रीनशॉट बनाएं और अपने जो है प्राइस को लिख के उसके बाद में ही आप ट्रेड करें, क्योंकि हमेशा हम ट्रेडिंग करते वक्त हम कुछ बातों को भूल जाते हैं, तो ये कभी भी ना हो। देखते हैं हमारी अगली जो है करेंसी यूरो यूएसडी, उसमें देखते हैं क्या होने वाला है और क्या हुआ है। अगर कल की बात करेंगे तो कल हमेशा मार्केट ने अप की साइड में ही दिया है। हमारे ब्लू लाइन के ऊपर में प्राइस थी, जैसे उसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया, मार्केट ने कुछ रिट्रेस किया, एक दो बार रिट्रेस किया प्राइस को, और जैसे ही रिट्रेस किया ऊपर की ओर जाने प्राइस गई। और अगर आज की अगर बात करते हैं हम लोग, तो आज हमारे रेजिस्टेंस पे जोन में और हमारे ब्लू लाइन के नीचे है। तो हम लोगों की जो आज की जो ट्रेड है इस करेंसी में, तो एक टारगेट हमें मिलता है कल के रेजिस्टेंस तक के सेलिंग का, यानी कि एक बहुत बड़ा दायरा है। जितना कल अप गया उतना आज हमारे पास एक चांस है कि हम जहां पर अभी प्राइस है हमारी यूरो यूएसडी की, वो नीचे आने की जो संभावना है वो 70% बनी हुई है, जब तक मार्केट प्राइस ऊपर नहीं जाती। अगर बात करेंगे ऊपर की साइड में, हम दोनों को एनालिसिस करते हैं और दोनों को देते हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो ये क्या होने वाला है। तो अगर हमारी जो ब्लू लाइन है वो हमारे रेजिस्टेंस के पास में और उसके साथ में बनी हुई है, हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है वो ऊपर की साइड में, जैसे ही ये ब्रेक होता है तो हम लोग हमारे आज के ट्रेड को बाइंग साइड में लेकर जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। उसमें भी हमें 70% जो है चांस है वो आराम से आज हमें मिल सकता है। इसी तरह अगर हम लोग इसमें कंटिन्यू ट्रेड करते हैं और या फिर सीख रहे हैं, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमेशा हमारे आंखों के सामने रख के और किसी भी जल्दबाजी में ना जाए, परंतु एक आराम के साथ में और पेशेंस के साथ में आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल बने रहेंगे। क्योंकि आज तक देखा गया है जहां से हमने वीडियो बनाया, आप कहीं से भी अपने हमारे वीडियो को उठा के देख सकते हैं और उस दिन के मार्केट को आप चेक कर सकते हैं। ये चैलेंज बोल सकते हैं इसको, और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हमने बताया उस तरह से मार्केट में हुआ या नहीं हुआ। यानी कि अबाउ 70% जो एक्यूरेसी है हमारे एनालिसिस में हम डेली का आपको दे रहे हैं और आप इसको ले रहे हैं। देखते हैं हमारी अगली करेंसी यूएसडी सीएचएफ को, जो कि यूएस डॉलर और स्विस फ्रांस की ये एक दोनों करेंसी पेयर है। और जैसे ही हमारी कल की अगर बात करेंगे, हम हमेशा कहते हैं कि सपोर्ट
हमारा ब्रेक होता है तो हम सेलिंग साइड में जाते हैं, रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो बाइंग साइड में जाते हैं। हमारे ब्लू लाइन क्या कहती है, इसके डेली के आधार पर होता है। तो कल की अगर बात करेंगे तो कल हमारा जैसा ही सपोर्ट ब्रेक हो गया, एक बहुत बड़ी रैली हमें इस USD CHF करेंसी में देखने को मिली। फिर प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट हुई और जैसे ही कंसोलिडेट हुई ऊपर के साइड में अगर आज की सुबह की अगर बात करेंगे तो जैसे हमारे सपोर्ट के अप साइड में प्राइस ने मोमेंट लगाया और जैसे ब्लू लाइन के ऊपर आई तो अभी भी जो है प्राइस जो है ब्लू लाइन के ऊपर है, यानी कि हमें जो है एक टारगेट जो है यहाँ पर हमारा कंफर्म हो चुका है। अगर बात करते हैं आने वाले दिन भर में क्या होगा, तो यहाँ से जो है कल के जो सपोर्ट तक आज की जो प्राइस है वो जाने के लिए यहाँ पर सिचुएशन हमें दिख रही है, यानी कि 70% एक चांस यहाँ पर इस आज ऐसे है कि हम लोग इस करेंसी में कुछ समय के लिए बाइंग साइड में जा सकते हैं जब तक प्राइस ऊपर है, यानी कि ब्लू लाइन के ऊपर है आप बाइंग के लिए जा सकते हैं। जैसे ही प्राइस जो है ब्लू लाइन के नीचे आएगी या फिर हमारे सपोर्ट को ब्रेक करती है तो फिर से हमें यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा और हमें सेलिंग साइड में बैठने की जो चांस है वो 70% यहाँ पर बना हुआ है। मार्केट ने कल से यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन जो है चेंज कर दिया है, यानी कि ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया है। हम हमेशा कहते हैं कि सपोर्ट ब्रेक हो गया तो सेलिंग साइड में, मार्केट जब लो लगाता है तो हमेशा सपोर्ट ब्रेक करता है, मार्केट जब हाई लगाता है तो हमेशा रेजिस्टेंस ब्रेक करता है। ये सिंपल एनालिसिस है हमारी, जो कि ट्रेडिंग पीरियड पे आपको पहली बार फॉरेक्स के अंदर में देखने को मिलेगी, जो कि 24 आवर्स और 30 दिन की मार्केट होती है, जो करेंसी 22 डेज और बाकी दिन में हमारे बिटकॉइन और बाकी जो है कॉइन्स चलते हैं। तो हमेशा हम आपको यही कहते हैं कि हमारे सपोर्ट जब जब टूटता है तो हमारा जो ट्रेंड होता है वो सेलिंग साइड का होता है, यानी कि आप एक कंफर्मेशन कर सकते हैं कि जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होता है तो मार्केट ने जो सिचुएशन बदल दी होती है, यानी कि डाउन ट्रेंड की। जब जब हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो मार्केट अप साइड में जो होती है ऊपर जाने के लिए अपने प्राइस को ले चलती है। तो इसी तरह होती है हमारी जो है एनालिसिस, जो कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहते हैं जिसके आधार पर हम हमारे ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। अगर अब बात करेंगे हमारी लास्ट और एक अच्छे मोमेंट वाले बिटकॉइन को, जो कि हमें डेली का जो 2000 से लेकर 4000 10,000 तक के मोमेंट ही हमें हमेशा देखने को मिलता है। अगर कल की बात करेंगे हम लोग, कल की क्या हुआ है, तो कल जैसे ही हमारे ब्लू लाइन को नीचे साइड में इसने ब्रेक किया, देखो कैंडल कहां से कहां बन गई है। एक कैंडल करीबन यहां पे अगर देखेंगे 85,000 के ऊपर से यहां तक अगर बात करेंगे तो 83,000, यानी एक कैंडल यहां पे करीबन 2.5 से लेकर 3,000 की मूवमेंट अप और डाउन साइड में देती है। फिलहाल में बिटकॉइन की जो प्राइस है वो हाई है $1,00,000 के ऊपर थी, अभी जो है 87,000 है। कल यहां पर देखेंगे 82,000 पे जो है प्राइस आके गई है। सपोर्ट से कल उसने हाई लगाया और ऊपर गया, रेजिस्टेंस तक हमें जो है एक दायरा मिला। अगर बात करते हैं हम आज की, तो जैसे ही प्राइस हमारी अभी जो चल रही है जहां पर है तो ब्लू लाइन के पास में ऊपर में है, यानी कि हमें एक चांस है कि ऊपर जाने का। जैसे ही हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम हमारे बिटकॉइन में बाइंग साइड में जा सकते हैं। जैसे ही नीचे की साइड में ब्लू लाइन डाउन ट्रेंड में आती है, यानी कि ब्लू लाइन के नीचे जैसे ही हमारी प्राइस आएगी बिटकॉइन की, यानी कि 87,200 के नीचे जैसे भी आएगी, तो हम लोग यहां पर हम आराम से अपने सेलिंग को लेकर बैठ सकते हैं और हमारा टारगेट जो होगा वो करीबन 85,000 तक हमारा जो टारगेट है, जो कल का सपोर्ट है, वो आज का हमारा टारगेट रहेगा, यानी कि सेलिंग साइड का। तो देखते रहे दोस्तों और करते रहे ट्रेड, और ट्रेडिंग में बनते रहे आप प्रॉफिटेबल। तो हमें फॉलो करना ना भूलें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यही हमारी जो है ट्रेडिंग जर्नी है। थैंक यू।